नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव आप तक। स्वागत है। आज पहुंचे हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जहां आज पौधा रोपण कार्यक्रम चल रहा है। भी चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट पौधा रोपण कार्यक्रम चल रहा है। हम यहाँ पे बात करने का प्रयास करेंगे सीनियर से, जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। ये किस अवसर पे और क्या पौधा रोपण का कार्यक्रम है, तो हम बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो पौधा क्या उद्देश्य है आने वाले समय में बच्चों के भविष्य के लिए देखते हुए जो है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि पर्यावरण समय जो है तो हमारा प्रदूषित हो गया है। और अभी जस्ट ही जो है वैश्विक जो है कोरोना की महामारी फैली थी, जिसमें ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा थी। अगर पौधे लगेंगे तो ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। और मैं यही कहूँगा, मानव धर्म में भी जो दिया गया है कि कम से कम हर व्यक्ति जो है 10-10 पौधे लगवावे, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे और वातावरण सुरक्षित रहे। ये हर साल कार्यक्रम चलता है सर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर? ये हमेशा पर्यावरण को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये मुहिम चलाया है। और जिसलिए मेरे मेन संरक्षक डॉक्टर पीएन सिंह साहब हैं, कि जिनकी देख रेख में ये जो है रक्षा देवी में चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट जो है ये कार्य करती है। जी सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका। जी नमस्ते, बताएं। सर, ये जो पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए बच्चों के आने वाले भविष्य में क्या फायदा और लाभ हो सकता है इससे? देखिए, ये पौधारोपण बीआरडी परिसर में हॉस्पिटल के अंदर स्वच्छता और हरियाली का पूरे आज से नहीं, ये 2014 से शुरू हुआ था। हर संडे को, प्रत्येक संडे को सुबह 5:30 बजे से लेकर के 8:30-9 बजे तक कम से कम 50 से 60 बच्चे आते हैं। सारे स्टाफ आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, और हर एक जगह को चिन्हित करके उनकी सफाई और पौधारोपण का कार्यक्रम होता है। आज हमारे बीआरडी परिसर में कम से कम 2500 लगा चुके हैं। लगातार एक कंटिन्यूअस चल रहा है, आगे भी चल रहा है। और इसी को कहते हैं एक शिक्षित, संपूर्ण शिक्षा इसी को कहते हैं। किसी भी संस्थान में अगर आप किताबी नॉलेज के अलावा, सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा अगर ये सारी चीज़ें बताते हैं, स्वच्छता को बताते हैं, हरियाली को बताते हैं, अपने वातावरण को बताते हैं, तो ये एक संपूर्ण शिक्षा है। यहाँ से जो बच्चे सीख के निकलेंगे, वो जहाँ भी जाएंगे, जिस कर्म क्षेत्र में अपने जाएंगे, उनको ये उनके ब्लड में आ जाएगा कि हमें अपने कर्म क्षेत्र में स्वच्छ, हरियाली सब बनाए रखना है। जहाँ वातावरण सुख है, जहाँ स्वस्थ है, जहाँ स्वच्छ है, वहाँ बीमारी का नामो निशान नहीं होगी। आज बीआरडी परिसर हमारा एक मुकाम हासिल हो चुका स्वच्छता और हरियाली को लेकर के। और सरकारों की देन है, डॉक्टरों की देन है कि बड़े बड़े महामारियों पे हमने मात की है। जापानीज इंसेफेलाइटिस को देख लीजिए, लगभग खत्म हो गया। कोरोना महामारी में इतना बढ़िया काम किया है। और हमारे परिसर में ये स्वच्छता और सफाई का, हरियाली का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपने बच्चों से ये कहता हूँ कि कहीं भी रहें, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, 3 मंत्र है। अगर वो अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक करेंगे, सकारात्मकता फैलाएंगे, तो बीमारी उनके आसपास भी नहीं आएगी। और यही संदेश है मेरे अपने बच्चों का कि वो जहाँ जाएं अपने कर्म क्षेत्र को स्वच्छ, हरियाली से स्वस्थ वातावरण को बनाए रखें। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दिन तो एक प्रतीकात्मक रूप से है, उस दिन हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये कार्य निरंतर है और हमारे बीआरडी परिसर में निरंतर चलती रह रही है और चलती ही रहेगी। किस तरह का पौधों का रोपण हो रहा है? हमारे यहाँ कम से कम कुछ भी नहीं तो 200 वेराइटी के प्लांट लगे हैं। और ये जगह देख करके लगाया जाता है कि कहाँ पे कौन सी प्लांट अच्छा लगेगा। जैसे हमारे अगर अभी संस्थान के सामने देखिए, हमने अशोक के पेड़ लगाए हैं, कुछ फूलदार पेड़ लगाए हैं, लेकिन और जगहों पे बहुत सारे बरगद, पीपल, पाकड़, आंवला, एक जगह 5-5 पेड़, पंचवटी पेड़ हम लोगों ने लगाया है। रुद्राक्ष के कई पेड़ लगाए हैं, कल्प वृक्ष लगा है, बोगनवेलिया लगा है, बालम खीर लगा है। मतलब ऐसे कम से कम मोर देन 100 वैरायटी के प्लांट्स तो हम अपने परिसर में लगा चुके हैं। ऐसे प्लांट लगे हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। जैसे महुआ का पेड़ हमने लगाया जो विलुप्ति के कगार पे है। इन सारी चीज़ों को ऐसे जगह पे दिया कि देखिए, महुआ, बरगद, पाकड़, पीपल, ये ऐसी जगह है जो आपको पीपल से लेकर ऑक्सीजन तो देती ही देती है। तमाम किस्म की कोई चिड़ियाँ होती हैं और पक्षी होते हैं, सबको रहने का मिल जाता है, खाने को मिल जाता है, उनका सब कुछ एक हैबिटाट बन जाता है। और एक स्वस्थ वातावरण का यही निशानी है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें बनी रहें। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर पीएन सिंह मौजूद हैं, जो पौधा रोपण कार्यक्रम को लेकर के आज
हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाले बीमारियों से बचने के लिए पौधारोपण का कार्यक्रम समझाते हुए सभी लोगों को और भी लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार जी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उद्देश्य है ये पौधारोपण का कार्यक्रम का। देखिए, पौधों से ही शुद्ध ऑक्सीजन पौधों से ही मिलती है। और जब आप भी कहीं थके मादे आप जाइए, अगर पौधों के नीचे आप खड़े हो जाइए तो जो प्लेजर है ना, वो आप जो नेचुरल प्लेजर है आपको वहाँ, वो क्या है, प्राण शक्ति जो होती है ना, वो आपकी ऑक्सीजन से ही मिलती है। प्राण शक्ति मतलब आपकी आयु। जब शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है तो आपकी आयु बढ़ती है। तो ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ बहुत सारे बीमार वाले पेशेंट आते हैं। जब ऐसे वातावरण में वो आएंगे तो उनकी आयु, जो बीमारी है उसमें तो उनको एक रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। उनके होता नहीं, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो बहुत सारे आपके जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं वो चेंज होते हैं और आप सुख की अनुभूति करते हैं। तो चीज़ें अपने आप बेहतर की तरफ जाते हो। फील जब आप अच्छा करोगे ना तो बीमारी से भी आप परे रहोगे। सुना होगा, उन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए क्या किया था, ऑक्सीजन का चैम्बर बनवाया था। जो हमको शुद्ध ऑक्सीजन आपको वातावरण से मिलना है, जो वो आप पेड़ पौधे जब तक नहीं लगाओगे तब तक आपकी सस्टेनेबिलिटी नहीं बनेगी। 2022 की जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो मेन थीम है वही है कि आपकी सस्टेनेबिलिटी कब किसके साथ है, नेचर के साथ है। जब तक आप नेचर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा नहीं मिलेगी तो आपकी आयु छीड़ होती जाएगी। तो इसलिए भी पेड़ लगाने सबके लिए महत्वपूर्ण है कि पूरे वर्ल्ड में लोग इस चीज़ को बढ़ावा दें, पेड़ों को लगवाएं, ताकि नेचर के साथ हम जी सकें, अच्छे से अपनी आयु बढ़ा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा केवल बीआरडी परिसर में ही क्यों, ये सारे संस्थानों में, देखिए ऐसे लोग हर संस्थानों में मौजूद हैं। उनको एक ट्रिगर, एक बूस्टर की जरूरत पड़ती है। अगर सीनियर फैकल्टी उस संस्थान के, अगर कोई आगे निकल करके आता है, उसके पीछे कम से कम 50 सैकड़ों लोग निकल के आ जाएंगे। ज़रूरत है हर संस्थान को, हर ऑफिस को, हर कार्यालय को, जहाँ जहाँ है वहाँ से लोग निकलें और अपने संस्थान को हरा भरा, स्वस्थ, सुंदर बना करके रखें। यही मैसेज मैं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। मेरा नाम नेहा है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अभी शिक्षक फैकल्टी में। और आज के दिन आप लोग जान ही रहे हैं कि इन्वायरमेंट डे है 2022 और आज का थीम है इस साल का कि ओनली वन अर्थ। तो इस थीम को लेकर के सभी बच्चों ने कोशिश की है, अंदर बहुत सारे अपने मॉडल्स बनाए हैं, चार्ट बनाए हैं इससे संबंधित। और इस शिक्षा के साथ, बीएससी नर्सिंग के साथ ही साथ वो इन्वायरमेंट के बारे में भी शिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मनुष्य हमेशा सोसाइटी में रहे हैं और इन्वायरमेंट से ही प्रेरित रहे हैं। और एक नॉर्मल बैलेंस जो होता है अर्बनाइजेशन के साथ, हमें जहाँ जहाँ हम लोग विकसित भी हो रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ ही साथ तालमेल भी बना के चलना है, ताकि हम लोग एक नॉर्मल बैलेंस बना सकें। और इसके साथ ही सारे बच्चों ने भी मिल करके और सारी फैकल्टी ने मिल करके पेड़ लगाए अपने हाथों से। और ये चीज़ हमेशा के लिए हर संडे होती रही है यहाँ पे, और इस कल्चर में ये बच्चे भी अब शामिल हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।